दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 3.7 वोल्ट की बैटरी की मदद से एक एलईडी टेस्टर बनाने वाले हैं। और ये जो टेस्टर हमारा होगा ये आप चाहे दोनों वायर को आप आपस मतलब पकड़ लेंगे तो भी आपको करंट नहीं लगेगा, बिल्कुल भी एकदम करंट उसमें नहीं आपको मार सकता। और उस एलईडी टेस्टर से आप छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी एलईडी चेक कर सकते हैं। यानी कि आपका एमसी पीसीबी में भी मैक्सिमम 9 वोल्ट का हमारे लोगों के पास एलईडी आता है, तो 9 वोल्ट को भी चेक कर सकते हैं और 1.2 1.8 तक का भी कोई भी एलईडी हो आप उसको बड़े आराम से चेक कर सकते हैं, चाहे 4 वोल्ट 6 वोल्ट कोई भी हो। ठीक है, तो देर न करते हुए आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट और बताते हैं किस तरह से आप इस एलईडी टेस्टर को बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए सबको कर देते हैं साइड और अब हम बताते हैं किस तरह से आप इस एलईडी टेस्टर को बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट लेना है ये आपको एक आपके एसएमपीएस पावर सप्लाई में ये लाइन कॉइल होता है। ठीक है, इसमें 4 पोल होते हैं। देखिए एक साइड में 2 पोल, एक साइड में 2 पोल, ये दोनों आपस में कंटिन्यूटी देते हैं, ये दोनों आपस में कंटिन्यूटी देते हैं। ये ले लेना है। इसके बाद अब आपको लेना है एक ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर आप देखिए मैंने जो लिया है इसका नंबर है CTC 1351। आप इसके जगह 5296 भी ले सकते हैं। ठीक है, यह एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें सबसे साइड वाला बेस होता है, बीच वाला कलेक्टर होता है और ये इमीटर होता है। ठीक, तो अब क्या करना है, ये हमारा जो कॉइल है, कॉइल को देखिए एक साइड का ये पिन और एक साइड का ये पिन, इन दोनों पिनों को आपको एक वायर की मदद से सोल्ड कर देना। जैसे दोनों को एक इस पॉइंट पे दोनों को एक वायर की मदद से शॉर्ट कर देना है, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे, ठीक, और दूसरे छोर पे यहाँ पे ये दूसरे पॉइंट पे हमको इस तरह से वायर सोल्ड कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पे जोड़ लेना है। ठीक, अब इसके बाद आपने जो 1351 या जो भी आपने ट्रांजिस्टर लिया है 5296, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसको लेके आप देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा मोड़ देते हैं, जिससे मोड़ देने से थोड़ा जोड़ने में आसानी होगी। ठीक है, अब इसका जो कलेक्टर है, कलेक्टर पिन, अब इसको ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। किसी भी एक पॉइंट पे, बीच वाला तो हमारा कनेक्ट हो गया, साइड वाला जो बचा हुआ है आपका, इस पे आपके इसके कलेक्टर को यहाँ जोड़ देना है। वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि बाद में आप कमेंट करेंगे कि हमारा नहीं जला। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक डायोड। ये डायोड आप एसएमपीएस पावर सप्लाई से ले सकते हैं, जो आपका डीटीएच का पावर सप्लाई होता है। इसका नंबर है SR360। ठीक है, SR360। अब इसमें आपका जिधर ब्लैक साइड पट्टी है, ये ब्लैक साइड पट्टी वाले सिरे को आपको इसके कलेक्टर पे, यानी जो आपको ये कॉइल पे जोड़े हैं और यहाँ ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है, इस कलेक्टर पे आपको इसे जोड़ देना है इस तरह से। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये हिल जा रहा है और वो दोनों गर्म होने के नाते दोनों फिर यहाँ से भाग जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद इसको, दोनों हमने एक साइड पे यहाँ पे जोड़ लिया। ठीक, इस तरह से यहाँ पे पॉइंट हमने बना लिया। अब आपको लेना है एक रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 किलो ओम। ठीक, ये आपका भूरा काला लाल, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, आप जिस साइड से चाहें उस साइड से इसको जोड़ सकते हैं। अब इसको जोड़ना कहाँ है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इसे जोड़ना है, ये बेस जो है, बेस पे आपको इस रेजिस्टेंस का एक सिरा जोड़ देना है। यहाँ मैंने स्लिप इसलिए डाल दिया है कि यहाँ बीच में डायोड है, तो दोनों डायोड और रेजिस्टेंस हमारा आपस में शॉर्ट न हो, इसके लिए हमने यहाँ पे स्लिप डाल दिया है। ठीक है, अब इसको घुमा के आपको जोड़ देना है। देखिए इस तरह से इसे घुमा के आपको जोड़ देना है। ये पॉइंट जो आपका खाली है, इस पॉइंट पे आपको ये रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा जोड़ देना है। अब दोस्तों लगभग ये सर्किट हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। अब आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर लगाना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाने से पहले यहाँ नेगेटिव सप्लाई भी हमको चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा वायर ले लिया इस तरह से, ठीक। और इस मतलब छोटे से वायर को ट्रांजिस्टर के इमीटर पे हमको जोड़ देना है। ट्रांजिस्टर के इमीटर पे हमने जोड़ दिया, इसको हम नीचे से निकाल देते हैं इस तरह से, ठीक। ये इमीटर से हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमको जोड़ना है कैपेसिटर, तो हमने कैपेसिटर एक लिया है 100 UF 80 वोल्ट, ठीक है, 100 UF 80 वोल्ट। इसमें आपका जिधर धारी होता है माइनस होता है, ये माइनस का सिंबल है, और इस साइड वाला प्लस होता है। तो हमें कनेक्ट कैसे करना है, जैसे हमारा डायोड है, यहाँ से प्लस आउट होगा, तो कैपेसिटर का प्लस अपने डायोड के ऊपर हमें जोड़ देना इस तरह से। यहाँ ये हमारा प्लस जुड़ गया, और जो हमने एक वायर जोड़ा है, इस वायर को हमें जोड़ देना है कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पे। तो ये सर्किट हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आप इसका फ़ोटो भी खींच सकते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए आउटपुट के लिए 2 वायर, तो यहाँ हमने 2 कलर का ये वायर ले लिया, ठीक है। तो रेड को हम जोड़ देंगे प्लस, यानी कैपेसिटर का जहाँ प्लस जुड़ा है उस पर हम रेड वायर जोड़ लेंगे। ये रेड जुड़ गया। उसके बाद जो माइनस वायर है, इस माइनस वायर को हम कैपेसिटर के माइनस पे जोड़ देंगे, तो ये सप्लाई हमारी यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ माइनस पे हम जोड़ देते हैं अपने ब्लैक वायर को। अब दोस्तों आता है इस पर सप्लाई देने के बारी। तो हमने कहा आपको 3.7 वोल्ट की बैटरी की मदद से हम इस एलईडी टेस्टर को बनाने वाले हैं। तो ये रहा मेरे पास 3.7 वोल्ट की बैटरी, और इसमें हमने स्विच लगा दिया जिसे ऑन आप इसको कर सकें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस सप्लाई है, यानी जो प्लस हमारा स्विच से हमने जोड़ा है, इसको जोड़ देना है। जो आपने बीच में ये वायर लगाया हुआ है, इस पे चाहे यहाँ जोड़ दीजिए चाहे यहाँ जोड़ दीजिए, इस प्लस वायर को आपको इस पे कनेक्ट कर देना है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो माइनस सप्लाई है, इस माइनस को हमें जोड़ना कहाँ, ये माइनस का वायर है, और यहाँ जुड़ के हमारा ट्रांजिस्टर के इमीटर पे आ गया। तो यहीं पे हम इस माइनस वाला वायर इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों टोटल हमारा सर्किट बन गया, हमने बैटरी भी कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ वोल्टेज को देखने के लिए हमें चाहिए एक मल्टीमीटर, यानी डिजिटल वोल्ट मीटर। तो मेरे पास डिजिटल वोल्ट मीटर नहीं है, इसलिए मैं मल्टीमीटर का ही यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मल्टीमीटर हम 200 के रेंज पे रख देते हैं, और इसके साथ सॉरी इसको मैं थोड़ा सा अब ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीमीटर को हम कनेक्ट कर देंगे। जो प्लस वाला वायर है, इस प्लस वाले वायर को हम इसमें डाल के और यहाँ मल्टीमीटर को इस तरह से लगा देते हैं, और माइनस वायर को हम यहाँ पे इसमें डाल के और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहा है, चूँकि ये देखिए डाउन हो रहा है धीरे, हमने ऑन करके ऑफ कर दिया था, तो इसको फिर अब ऑन कर देते हैं। अब ऑन करने पे यहाँ आपको ची की थोड़ी सी आवाज़ आपको सुनाई देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज आप देख सकते हैं, यहाँ कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ये हमारा 3.7 वोल्ट की बैटरी से 73 वोल्ट करंट यहाँ पे बन रहा है, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा इसको करते हैं साइड, और जो भी हमने एलईडी आपको दिखाया था सारी एलईडी को हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ हम अपने इस एलईडी को टेस्ट करेंगे। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, उसको भी हम कर देते हैं, नहीं तो हमारी एलईडी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। छोड़ा हमने ये है कि यहाँ पे देखिए जो हमने वायर को जोड़ दिया, इस वायर को नहीं जोड़ना है। इसके साथ हमको क्या करना है, एक 1 किलो ओम का 1 वाट हाफ वाट जो भी आपके पास हो, 1 किलो ओम का प्लस के साथ हमको एक रजिस्टेंस कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं रजिस्टेंस को कनेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो अभी हम जो भी एलईडी लगाते हो एलईडी हमारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी यहाँ पे सब देखिए फिर भाग रहा है, इसीलिए दोस्तों ये होता है कि आप वीडियो लास्ट तक देखिए, नहीं तो बीच में आप छोड़ देंगे तो आपका जो है वो सही से काम नहीं करेगा, फिर आप कहेंगे कि ये वीडियो में तो आधा बताए थे, ठीक है। तो हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं फिर से।
अब इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेने के बाद, ठीक, अब जो आपका प्लस वायर है इस रेजिस्टेंस के दूसरे छोर पे आपको लगा लेना है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता रेजिस्टेंस में, मैंने बताया ही है, ठीक है। तो यहाँ इसको उल्टा सीधा किसी भी तरह से आप लगा सकते हैं। अब दोस्तों हमारा सर्किट बनके कंप्लीट हुआ। अब इसको हम ऑन कर देते हैं। तो अभी वोल्टेज हमारा देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 74 वोल्ट सप्लाई बन रही, ठीक। अगर इसको हम दोनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ख़राब होने वाला नहीं है। और दोनों वायर को हम इस तरह से अगर पकड़ भी लेते हैं तो यहाँ पे करंट हमको नहीं लगेगा। अब इससे कोई एलईडी हम टेस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक सबसे छोटी एलईडी है, इसको देखिए हम जला रहे हैं तो भी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी एलईडी ग्लो हो रही है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई डीओबी होगा तो इस डीओबी को भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक एलईडी, 2 एलईडी, 3 एलईडी, इस तरह से आप डीओबी के भी एलईडी को चेक कर सकते हैं। या आपके पास इस तरह से कलर एलईडी है तो कलर एलईडी को भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे जलेगा और ख़राब भी आपका नहीं होगा। अगर कोई मल्टी कलर एलईडी है तो इसको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे ये मल्टी कलर एलईडी भी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे जलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये मेरे पास एक 4 वोल्ट का ये हमारा डीओबी है, सॉरी कॉब लाइट है। इस 4 वोल्ट को हम जला के देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं 4 वोल्ट वाला कॉब लाइट तो जल रहा है लेकिन रोशनी थोड़ा धीमा दे रहा है, यानी ये जल रहा है, ठीक है, जल रहा है। चेक कर सकते हैं कि ये हमारा 4 वोल्ट का सही है या ख़राब है। इसके बाद एक हमारे पास और देखिए यहाँ पे है एक 12 वोल्ट का, ठीक। इस 12 वोल्ट को हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट का जो भी हमारा ये लाइट है, ये 12 वोल्ट भी हमारा चेक हो जाएगा कि ये सही है या ख़राब, यानी पूरा एलईडी इसका जल है। जबकि अगर इसको हम 3.7 वोल्ट की बैटरी से चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी ये नहीं जलेगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई इस तरह का एमसीपीसीबी है तो इससे मैंने दिखाया है कि आप एक एलईडी भी चेक कर सकते हैं। देखिए एक एलईडी भी चेक कर सकते हैं, या पूरा एमसीपीसीबी चेक करना होगा तो भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरा एमसीपीसीबी भी हम एक साथ ही चेक कर सकते हैं, पूरा हमारा ये जलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ये टेस्टर बना के और कोई भी एलईडी टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं सही है या ख़राब। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको करंट भी मारने का कोई डर नहीं है। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे कि यहाँ मल्टीमीटर लगाना ज़रूरी नहीं है, मैंने इसलिए लगाया है कि मैं आपको वोल्टेज इसका दिखा सकूं, इसलिए यहाँ पे मल्टीमीटर का हमने यूज़ किया है। आप इसमें मल्टीमीटर ना लगाएं, अगर वोल्ट मीटर हो तो लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसका वायर लेके आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।